दोस्तों हाल ही में फ्रांस में होने वाली उस चोरी से आप सब ज़रूर वाकिफ़ होंगे। वो वाक़या जिसने दुनिया भर के अखबारात, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, बात हो रही है पेरिस के लवर म्यूज़ियम की, दुनिया के सबसे महफूज और तारीख़ी म्यूज़ियम की, जहाँ चंद हफ्ते पहले एक ऐसी चोरी हुई जिसे माहिरीन सदी का सबसे बड़ा आर्ट हीस्ट कह रहे हैं। दोस्तों 19 अक्टूबर 2025 रात के 2:17 पर 4 नकाबपोश अफराद सैन नदी की तरफ से म्यूजियम की बैल्कनी पर नमूदार हुए। इन्होंने चंद सेकंड्स में सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया, अलार्म जाम किए और शीशे के शोकेस तोड़कर नेपोलियन बोनापार्ट के शाही जेवरात चुरा लिए। ये सब कुछ 7 मिनट में हुआ, ना कोई शोर ना कोई निशानी, और फिर वो बाइक्स पर बैठकर अंधेरे में गायब हो गए। दुनिया हैरान रह गई कि क्या वाकई सबसे महफूज जगह भी गैर महफूज हो सकती है। दोस्तों ये दोनों वाकयात महज चोरियां नहीं थी, बल्कि ये वो मुनज़्ज़म जंगें थी जो इंसानों ने दीवारों, जदीद तरीन अलार्म सिस्टम्स और सिक्योरिटी कैमरे जैसी नाकाबिल शिकस्त ताकतों के खिलाफ लड़ी, और हर बार फतह इंसान के हाथ में आई। ये कहानी है इंसान जहानत की, जिसने वक्त के साथ साथ अपने हथियार बदले, पहले एक आर्म से कोट में छुपाकर, फिर जदीद तरीन डिजिटल हैकिंग के जरिए, मगर हर बार अपना नामुमकिन को मुमकिन बनाने का मकसद हासिल किया। दोस्तों कहानी शुरू होती है 21 अगस्त 1911 से, जब लवर म्यूजियम में काम करने वाले एक साबिक मुलाजिम विंचेंजो पेरोज़गिया ने अपने 2 दीगर साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिस पर आज तक दुनिया हैरान है। वो आर्म सेफ्टी प्रोटोकॉल से वाकिफ थे, जानते थे कि पेरिस के हफ्तावार बंद होने के बावजूद म्यूजियम के अंदर काम जारी रहता है। इस मौके को गनीमत जानते हुए इन्होंने मजदूरों का भेस इख्तियार किया, म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए और सैल्वादोर मोंडी वाले कमरे से मोनालिसा की पेंटिंग को उतार लिया। चोरों ने इस तस्वीर को अपने कोट के नीचे छुपा लिया और पुरसकून कदमों से म्यूजियम के पिछले दरवाजे से निकल गए। दोस्तों सुबह जब एक मुसव्विर ने दीवार पर खाली जगह देखी तो पूरा म्यूजियम हिल गया। 2 साल तक मोनालिसा का कोई पता ना चल सका, यहाँ तक कि पेरोगिया ने फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर से राब्ता किया और कौमी फख्र की वापसी के नाम पर पेंटिंग बेचने की कोशिश की, जहां से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े के बाद लवर म्यूजियम की सिक्योरिटी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गईं, लेकिन एक सदी के बाद एक नया और कहीं ज्यादा पेचीदा सानहा पेश आया। दोस्तों 19 अक्टूबर 2025 एक बार फिर लवर म्यूजियम दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। इस बार नेशनल गैलरी में रखे गए फ्रांसीसी शाही जेवरात, जिनमें नेपोलियन बोनापार्ट के दौर के हीरे जड़े ताज, तारीखी कड़े और नादर नगीने शामिल थे, चोरी कर लिए गए। 4 नामालूम चोरों ने सैन नदी की जानिब से एक गैर महफूज बैल्कनी के रास्ते दाखिल होकर जदीद तरीन अलार्म सिस्टम्स को बाईपास किया और महज 7 मिनट में शीशे के शोकेस तोड़कर जेवरात उड़ा लिए। वो मोटर बाइक्स पर फरार हो गए और सिक्योरिटी कैमरे सिर्फ धुंधले साए और सल्यूट्स ही रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को म्यूजियम के सॉफ्टवेयर सिस्टम में हैकिंग के शवाहिद मिले, जिससे जाहिर हुआ कि चोरों ने न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि डिजिटल सतह पर भी म्यूजियम को आउटस्मार्ट किया। फ्रांसीसी हुकूमत ने इस वाक़े को कौमी विरसे के खिलाफ जुर्म करार दिया और वजीर सकाफत रेचीदा डेटी ने लवर म्यूजियम के सिक्योरिटी निज़ाम पर शदीद तनकीद की। दोस्तों चोरी के फौरन बाद पेरिस पुलिस, फ्रांसीसी वजारत सकाफत और इंटरपोल ने एक मुश्तरका तफ्तीशी टीम तश्कील दी। म्यूजियम के सीसीटीवी फुटेज, दाखिली रास्तों और अलार्म लॉग्स का बारीक बीनी से तज्जिया किया गया, जबकि इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया गया कि ये वारदात किसी अंदरूनी मालूमात रखने वाले फर्द की मदद से की गई है, क्योंकि चोरों को न सिर्फ गैलरी के रास्तों बल्कि सिक्योरिटी शिफ्ट्स की टाइमिंग तक का इल्म था। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चोरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले सिग्नल जैमर्स आम नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रिड टेक्नोलॉजी के थे। ये भी इंकशाफ हुआ कि चोरों ने म्यूजियम के अंदरूनी वाईफाई नेटवर्क को कुछ मिनटों के लिए जाम किया, जिससे अलार्म सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। जबकि पेरिस पुलिस ने 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें म्यूजियम के 2 साबिक मुलाजिम भी शामिल थे, मगर चोरी शुदा जेवरात अब तक नहीं मिल सके। फ्रांसीसी वजीर सकाफत राचीदा डेटी ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सिक्योरिटी ब्रेक डाउन है, जिसने हमें एहसास दिलाया है कि पुरानी दीवारें नए खतरात को रोक नहीं सकती। दोस्तों अगर गौर करें तो दोनों चोरियों में हैरत अंगेज मुशाबते हैं। दोनों वाकयात में चोर अंदरूनी निज़ाम से वाकिफ थे। 1911 में एक मुलाजिम ने सिक्योरिटी की कमजोरियों को इस्तेमाल किया,
जबकि 2025 में चोरों ने डिजिटल कमजोरियों को फायदा उठाया। दोनों चोरियां दिन दहाड़े हुई और दोनों में ताकत नहीं ज़हानत इस्तेमाल की गई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि 1911 की चोरी रवायती थी जबकि 2025 की वारदात डिजिटल ज़हानत थी। तो दोस्तों ये थी लवर म्यूजियम की एक सदी पर मुहित दो नाकाबिले यकीन चोरियों की कहानी। ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि चाहे सिक्योरिटी कितनी भी मजबूत हो जाए, इंसानी ज़हानत, लालच और जुस्तजू हमेशा एक कदम आगे रहती है। मोनालिसा की वापसी ने हमें उम्मीद दी थी। अब देखना ये है कि क्या फ्रांस के शाही ज़ेवरात भी कभी वापस आ पाएंगे या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।